नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी इस रीजनिंग की क्लास में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हर जैसे जैसे हमने क्लॉक पढ़ा है। अब इसके बाद साथियों हमारा नंबर है साथियों कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर में हर उस प्रकार के प्रश्न के बारे में जानेंगे जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी से ये ऑनेस्टली बता देना चाहता हूँ, जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मेहनत करिए, क्योंकि इस कर्म भूमि दुनिया पर श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, उसमें रंग हम ही को भरना पड़ता है। तो जितने भी साथी हैं भैया, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, ऑनेस्टली मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, मेहनत करिए, तभी आपको वर्दी मिलेगी। अब जैसे ये प्रश्न साथियों बोला क्या है, यदि वर्ष का पहला दिन, हमसे बोला है कि यदि वर्ष का पहला दिन, मैं मान लेता हूँ वर्ष का पहला दिन क्या साथियों 1 जनवरी है। हाँ जी, वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी है। बात समझिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। बोला यदि वर्ष का पहला दिन लीप वर्ष के अलावा, मतलब वो लीप वर्ष नहीं है, रविवार था, मतलब वो दिन कौन सा था, वो था रविवार। एक एक पॉइंट समझिएगा तभी आपको क्लियर होगा। रविवार था, रविवार था, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। मैं अगर आप सभी से कहूँ 1 जनवरी को क्या है, रविवार है, तो इसका साथियों आप ट्रिक सीख लीजिए। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप सभी को पता हमसे क्या पूछा है, 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन है, वो ना सोच, मतलब 31 दिसंबर के बारे में हमसे वो पूछ रहा है। क्लियर बात, 31 दिसंबर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर साधारण वर्ष के बारे में हमसे पूछे, किसके बारे में, अगर हमसे साधारण वर्ष के बारे में पूछे, तो आप सभी को मैं बता दूं साधारण वर्ष के बारे में, जो वर्ष का प्रथम दिन रहता है, जो वर्ष का प्रथम दिन रहता है, वही उसी वर्ष के, वो उसी वर्ष के अंतिम दिन के समान रहता है। जैसे अगर अगर 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी 2017 को मैं मान लेता हूं साधारण वर्ष है, 1 जनवरी 2017 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या रहेगा, रविवार रहेगा। ज्यादा इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को, बस आप सभी को समझते रहना। एक एक पॉइंट मैं आप सभी को बताते रहूंगा। तो ऑप्शन हमारा बी फॉर बाहुबली, बाहुबली इज राइट आंसर। हर एक प्रकार के प्रश्न मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। जैसे ये प्रश्न, आप सभी को पॉइंट को नोट करते चलना है। कभी भी ऐसा प्रश्न आए, मैं आपसे वादा करता हूं कि इसको देखते ही आप सभी लोग आंसर दे दोगे। कैसे, लेकिन आप सभी को समझना पड़ेगा। 53-10 का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को अपने नोट पैड या कहीं भी आप अपने डेस्क स्लिप, चाहे जहां आप बैठते हो, उसको लगा दीजिएगा। मैं आप सभी से बताता हूं साथियों, वो फॉर्मूला क्या है, बात समझिएगा। वो फॉर्मूला साथियों कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। 400 में कितना होता है साथियों, 400 में होता है 0। तो बस यही आपको इतना समझना था। अगर आप इतना समझ जाओगे तो पूरा प्रश्न आप बना डालोगे। कैसे, बात समझना। देखो, मैं अगर आप सभी से बताऊं, एक वर्ष कम करके लिख देना, कितना साथियों, 2019। और मैं आप सभी को हर बार यही चीज़ बताता हूं और बताता भी रहूंगा जब तक आप कैलेंडर पूरा सीख नहीं जाओगे। पॉइंट नोट करता है, मैंने कहा ना 400 का साथियों जो भी मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो 4 पंचे 20, मतलब 2000 के बारे में अगर हम चलें, 2000 तक अगर हम चले तो उसका भी मान क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2000 निकालते हैं, बात समझना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2000 का 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, 19। अब 19 में हम काउंट करेंगे कि लीप ईयर कितने हैं। 19 में लीप ईयर कितने, 4 से भाग देने पर हम क्या करते हैं, लीप ईयर प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो आप जब भाग करोगे 4 से, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा हमारा ये लीप ईयर। 19 4 23 हो जाएगा। अब यहाँ से बात बन गई आप सभी की। अब जब 23 हो गया तो आप क्या करो, इसको 7 से डिवाइड कर देना। हमें क्या पता चल जाएगा साथियों, और डेज पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, और डेज। तो 7 त्रिका 21, और डेज कितना बचा, 2। और डेज कितना बचा हमारे पास, 2 बचा है। अब हमें जनवरी तक ही जाना, हमें आगे जाना ही नहीं। अगर जनवरी जाना है तो 26 में आप क्या करो, सीधा 2 जोड़ दो। 26 2 28 हो जाएगा। 28 को 7 से डिवाइड करोगे जब आप, 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना आएगा साथियों, 0। और हमें 0 से ही मतलब है। अब यहाँ पे आप सभी की एक इंपॉर्टेंट बात बड़ी ज़रूरी है साथियों आप सभी के लिए, कि आप सभी को पता है संडे को कोई काम नहीं होता। मंडे से अपना काम हम स्टार्ट करते हैं, ट्यूसडे को दूसरा काम, वेडनेसडे को तीसरा काम, थर्सडे को चौथा काम, एंड अगेन फ्राइडे को 5वां काम, सैटरडे को 6वां काम।
तो काम क्या साथियों हमारा 0 है, 0 का मतलब संडे मतलब रविवार सही आंसर हो जाएगा। रविवार का मतलब ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। एक एक पॉइंट मैं आप सभी को समझाऊंगा और इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपका कहीं भी नंबर कम आता है या ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो कैलेंडर में अगर आपको बेहतरीन तरीके से, अगर आपको, जिसे मैं कहता हूँ ना कि 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें आप सभी को जितने भी पॉइंट टू पॉइंट मैं आप सभी को बताता हूँ, बस नोट करते चलना। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप उसको 4 डालोगे। आगे चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों आप सभी के लिए। जरा देखिए कैसे करोगे। बहुत से साथी परेशान रहते हैं कि सर जी जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम कैसे उसको फोड़ेंगे। मैं आप सभी को तरीका सिखाऊंगा, लेकिन आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो सही भैया लाइक करके सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए जरा, बोला क्या साथियों 15 अगस्त। अब यहाँ से मैं अगर आप सभी को बताऊँ क्या बोला गया है, 15 अगस्त। आई बात समझ में? 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन है साथियों? इस दिन अगर हम बात करें साथियों, इस दिन है सोमवार, है ना? क्या साथियों? सोमवार है, ठीक है, सोमवार है। हमसे कहा क्या आएगा साथ? 17 सितंबर। अब जब हम 17 सितंबर तक जाएंगे, इसको नोट करते चलना, 17 सितंबर तक जाएंगे तो बस इतना ही आपको ध्यान देना है। 17 दिसंबर कहाँ जाना है हमें? 2012 तक। और पूछा है कौन सा दिन होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं आराम से, एक एक पॉइंट बस नोट करते चलना, समझ में आ जाएगा। मुझे पता है 15 अगस्त 2012 को सोमवार था, तो बचे हुए दिन आपको, अगस्त का मन होता है 31 का, अगस्त का महीना होता है 31 का। अगर आप 31 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा? 16, 16 बचेगा बस। अब हमें 16 से कहाँ जाना है? 17 तक जाना है। हाँ जी, तो 7 6 13 का 3 हो जाएगा, हाँ से लेगा आपके पास 1 1 2 1 3 हो जाएगा। अब जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे ना, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास? रिमाइंडर हमारे पास बचा 5। अब जब रिमाइंडर 5 बचा, सोमवार में आप 5 जोड़ दो। इसका भी ट्रिक है साथियों बनाने का, आप चाहे 5 जोड़ो या 2 घटा दो, बात एक ही है। आप चाहे 4 जोड़ो या 3 घटा दो, आप चाहे 3 जोड़ो या 4 घटा दो, ये सब तरीके आप सभी को पते रहने चाहिए। तो क्या करोगे आप साथियों? 5 दिन जोड़ोगे। हाँ, अगर आप 5 दिन जोड़ोगे या 2 दिन घटा दो, 2 दिन घटाओगे तो क्या आएगा? रविवार, शनिवार। तो उस दिन कौन सा दिन होगा साथियों? शनिवार होगा, शनिवार करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन हमारा ए विल बी द राइट आंसर, ए करेक्ट आंसर। आराम से समझिएगा, चीज़ों को एक तल्लीनता के साथ, धैर्य के साथ समझेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं नहीं हमें ये समझ में नहीं आया, हम कर नहीं पाए, तो फिर भैया आप ही समझेंगे उसको। जरा देखिए साथियों, बोला है किस वर्ष का कैलेंडर 2012 के कैलेंडर के समान होगा? कैसे निकालोगे आप? क्या लॉजिक लगाओगे आप लगा लो, फिर आप हमसे कहिएगा। 2 मिनट सुन लो, फिर आपका जो मन करे आप वो करिए। मैंने आप सभी को बताया कभी भी ऐसा कैलेंडर आए तो आप क्या करोगे, मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर लीप ईयर का कैलेंडर है साथियों, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में समान होगा। लीप ईयर कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में समान होगा। अगर 4 से भाग देने पर 0 प्राप्त होता है तो वो होगा 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद हो जाएगा। अगर 4 से भाग देने पर लीप ईयर +1 होता है तो वो क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा 6 वर्ष बाद। और 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो वो होगा साथियों आपका 11 वर्ष बाद। बस सिंपल सी बात है, यही इतना। आप क्या करो साथियों, पीछे के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, रिमाइंडर आपका कितना आया साथियों? 0। अगर 0 आएगा तो मैंने 0 के लिए क्या बताया साथियों? 28, 28 2012 में अगर आप 28 वर्ष जोड़ोगे तो आप सभी को पता है आंसर आपका क्या आएगा साथियों? 0 2 1 3 1 4, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2040। 2040 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। ये अप्रोच आप सभी को पता होना चाहिए। ये आपका साथियों 95% जगह लागू होता है। क्या होता है ये? 95%। और जो अपवाद होता है उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा ही बताऊंगा। आगे चलते हैं साथियों, जरा बड़ा प्यारा सा सवाल है साथियों, देखिए और आंसर बताइए क्या पूछा गया है। बोला है कि यदि 15 जून 2001 को गुरुवार था तो 16 जून 2018 को कौन सा दिन था? कैसे निकालोगे? बोला है इफ 15 जून 2001 वाज द थर्सडे, व्हाट डे वाज ऑन 16 जून 2008। मतलब आपसे पूछा है यहाँ पर, बड़ा सिंपल सवाल है साथियों।
अगर जिनको नहीं आता सोचो उनकी ज़िंदगी कितनी खतरनाक होने वाली है इसके साथ। बोला है क्या है, 15 जून, 15 जून 2000, 15 जून 2001, कौन सा दिन है इस दिन? इस दिन साथियों बात करें तो गुरुवार है। हाँ जी, गुरुवार है ना। अब जब गुरुवार है, हमें जाना कहाँ साथियों, 16 जून तक। हमें जाना है 16 जून 2008। अच्छा एक बात बताओ, मैं 2001 से 8 तक आया तो कितने वर्षों की इंक्रीज हुई साथियों? 7 वर्ष, 7 वर्ष हुई ना। अच्छा 7 वर्ष हुई, तो 7 वर्ष में लीप कितने ईयर हुए साथियों? अगर हम यहाँ से चलेंगे, बताना जरा, तो इसमें आएगा साथियों 2004, फिर 2008 भी इसमें काउंट होगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा साथियों? 7 में कितने साथियों? 2 लीप ईयर हो जाएंगे साथियों, 2। बहुत से लोग हैं 7 को 4 से डिवाइड करते हैं, उनके पास रिमाइंडर 1 आता है, तो वही ऐड करके वो गलत हो जाता है। रिमाइंडर का मतलब, सॉरी, उनका जो भाजक आता है वो 1 आ जाता है। जो भागफल जैसे भाग देते हैं उनका कितना आ जाता है? 1 आ, 7 का नम 7, तो वो 1 को ले लेते हैं, वही उनका गलत हो जाता है। ठीक है, तो 7 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा साथियों? 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। हाँ, 9 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा साथियों? 2, है ना। 9 को अगर 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास? 2 आ जाएगा रिमाइंडर आपका। अब 15 जून समय कहाँ जाना साथियों? 16 जून, कितना बढ़ा साथियों? 1। अब गुरुवार है तो ये क्या हो जाएगा साथियों? आपका शुक्रवार हो जाएगा। हाँ जी, शुक्रवार हो जाएगा ना। लेकिन शुक्रवार ना हो के, शुक्रवार क्यों? क्योंकि 2 ये भी तो बचा है। शुक्रवार में अगर आप 2 दिन ये भी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा साथियों? शनिवार और रविवार हो जाएगा। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविवार, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ए विल बी द राइट आंसर। अगर क्लास पसंद आ रही हो आप सभी को तो लाइक करके सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो बनाने का बस माध्यम इतना ही था आप सभी को, ताकि आप इसमें कभी भी परेशान ना हो। कभी भी अगर आप ऐसा देखें क्वेश्चन तो आप ये ना लगे कि नहीं नहीं ये हमें परेशान कर रहा, हमसे नहीं बन पाएगा। बस मेरा यही उद्देश्य था कि आपको बेहतर से बेहतर दिया जाए, है ना। जैसे ये प्रश्न देखो साथियों, बोला 28 मई 2006। मैंने अभी भी आप सभी को बताया है कि 100 वर्षम विषम दिनों की संख्या 5 होती है, 200 वर्षम विषम दिनों की संख्या 3 होती है, 300 वर्षम विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और 400 में होता है 0। बस इसी को आपको अपने जद्दोजहन में बैठा लेना है, तभी आप इसको फोड़ पाओगे। मैंने अभी क्या बताया आपसे, यहाँ पे 1 वर्ष कम करके लिख दो। कितना लिखना है साथियों यहाँ पर? हाँ, कितना लिखना है बताना जरा हमें। यहाँ पर हमें लिखना है 2005। अब यहाँ से जब आप 2000 निकाल दोगे तो कितना बचेगा साथियों? 5 वर्ष बचेगा। 5 पे कितना लीप ईयर? 1। तो 5 और 1 6। इसको आप यहाँ पर पकड़े रहिए, ये को पकड़े रहिए। अभी देखिए कैसे बनेगा। तो हमें कहाँ जाना साथियों? जनवरी से हमें कहाँ जाना है? मई तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 28 का यहाँ तक हमें जाना ही नहीं है, अप्रैल तक जाना साथियों। अप्रैल होता है साथियों 30 का, मई होता है 31 का, फरवरी होता है 28 का। 28 का क्यों होगा? क्योंकि 2006 है, यह एक साधारण वर्ष है। जनवरी होगा 31 का। बस लगा दो फॉर्मूला, मार काटो इसको 7 से। 7 चौक 28, 3 बचा। 7 चौक 28 0, 7 चौक 28, 3 बचा, 7 चौक 28 2। आराम साथियों, 3 3 6 2 8, 8 6 14। 14 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14 क्या हो जाएगा साथियों? रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो मैंने आप सभी से क्या बताया है? अभी भी मैंने आप सभी को बताया थोड़ी देर पहले कि संडे को कोई काम नहीं है। मंडे से अपना काम हम स्टार्ट करते हैं, ट्यूसडे को दूसरा काम, वेडनेसडे को तीसरा काम, थर्सडे को चौथा काम, फ्राइडे को 5वां काम और सैटरडे को 6वां काम, है ना। तो 0 आया, 0 का मतलब क्या हो जाएगा? रविवार। रविवार का मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। डी इज़ द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। हर एक पॉइंट को समझिएगा। मैंने अभी बताया सवाल लग रहा है बड़ा कठिन है, लेकिन है बड़ा प्यारा सवाल साथियों। आप सभी के और एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। बोला है कि श्रीमती लता ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। वह अपनी शादी की सालगिरह मतलब अगली उसी दिन कब मनाएंगे? मतलब अगर वो 30 सितंबर, बात समझिएगा, अगर वो 30 सितंबर को मना रही हैं, 30 सितंबर 1997 को मना रही हैं, तो मैंने क्या बोला आप सभी से? मैंने आपको क्या लिखाया यहाँ पर कि मैंने ये लिखा है ना कि लीप ईयर कैलेंडर हमेशा, मैंने क्या बताया साथियों बताओ? लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में समान होता है, यही मैंने आप सभी को बताया है।
और लीप ईयर अगर 0 आता है तो वो 28 वर्ष बाद होगा। अगर 1 आता है तो वो 6 वर्ष बाद होगा। अगर 2 और 3 आता है तो वो 11 वर्ष बाद होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? लास्ट के नंबर को 4 से डिवाइड कर दो साथियों। 4 दूना 8, कितना बचा यहाँ पर 1, 17, 4 चौक 16, कितना बचा साथियों 1। तो आपका जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर वो 1 बचा है साथियों। अब 1 पे क्या हुआ साथियों, 6 वर्ष उसने कहा है जोड़ने के लिए। अगर मैं 1997 में, तो यहाँ पर आप सभी को बता दूँ तो वो कब होगा साथियों, 23 सितंबर 1997 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगा साथियों, 2003 के समान हो जाएगा साथियों, 2003। तो 30 सितंबर 2003 को वो अपना उसी दिन सालगिरह मनाएंगे जिस दिन मना रही हैं, मंगलवार को ही। आई बात समझ में? क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। ये इसका प्रश्न आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। आप सभी से उम्मीद है आप सभी को एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं, फिर ऐसे ही अगली क्लास जो भी होगी साथियों, अल्फ़ाबेट होगी, कोडिंग डिकोडिंग होगी, सिलॉग होगा, कुछ भी होगा, हर एक टाइप का 10 से 15 मिनट के अंदर आप सभी को बेहतरीन तरीके से एक एक प्रश्न का विश्लेषण करके आप सभी के साथ मैं मुखातिब होता हूँ। तो जितने भी साथी हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो साथियों इस क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने हर उस दोस्त के पास जो तैयारी कर रहा साथियों इस सरकारी एग्ज़ाम की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।